नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की। जी हां, जिस तरह से बीजेपी की सहयोगी पार्टियां नाराज चल रही हैं, जिस तरह से देखने को भी मिल रहा है कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो कह सकते हैं कि बीजेपी से खुश नहीं है। और गौर करने वाली बात तो है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जो है वो योगी आदित्यनाथ के कामकाज से और जिस तरह से सहयोगी पार्टियों को वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इससे नाराज नजर आ रही है। आपको मैं यहां पर बता दूं कि पीएम मोदी की गाजीपुर में जो रैली थी, रैली से पहले देखिए एनडीए में बड़ी रार देखने को मिली है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल और राजभर ने किया कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान। यानी कि पीएम मोदी की रैली से पहले उनकी सहयोगी पार्टी के नेताओं ने, मैं यहां पर राजभर की बात करता हूं तो देखिए यूपी सरकार में मंत्री हैं राजभर, ओम प्रकाश राजभर, और वहीं अगर मैं अनुप्रिया पटेल की बात कर लेता तो अनुप्रिया पटेल सहयोगी पार्टी है। और ऐसे में जिस तरीके से दो बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं बहिष्कार का ऐलान कर दिया, इससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। मैं आपको फिर यूपी की तरफ लेकर चलना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात तो है कि बीते दिनों देखने को मिला था कि आदित्यनाथ को जो है कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल ने सलाह दी थी योगी को कि सपा और बसपा के गठबंधन से उन्हें खतरा है और किस तरह से नुकसान हो सकता है। भाई सबसे बड़ी बात तो है कि बीते दिनों एक कार्यक्रम रखा गया था यूपी में, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि उस कार्यक्रम में अनुप्रिया पटेल को नहीं बुलाया गया था और इस वजह से अनुप्रिया पटेल काफी नाराज हो गई थी। वहीं जिस तरह से उनका यह भी कहना था कि पार्टी में उनकी जो पार्टी में उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, उनकी जो सहयोगी जो पार्टी है उनकी पार्टी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, उनके नेताओं को मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं कि अपनी जो सहयोगी पार्टी है उन्हें खुश नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनसे राय मशवरा नहीं लिया जा रहा, उनसे फैसला नहीं लिया जा रहा। तो ऐसे में आपको हम यहाँ पर बता दें, अगर ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के इस कदम की वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, पीएम मोदी को बड़ा झटका लग सकता है, पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में है कहीं ना कहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपनी सहयोगी पार्टियों की अगर हम बात कर रहे हैं उनकी इच्छाओं को पूरे नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार कर रहे हैं। तो ऐसे में यूपी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यूपी में अगर जो सहयोगी पार्टी है उन्होंने ही बीजेपी से नाता तोड़ दिया और कह सकते हैं दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, तो ऐसे में यूपी में बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ को लग सकता है। वैसे आपको बता दें यूपी में लोकसभा की 80 सीटें और ऐसे में 80 में से कह सकते हैं कि 70 सीटें कम से कम लाने की जो कोशिश है, जो कवायद है, कहीं ना कहीं वो ठहर जाएगी, रुक जाएगी। और जिस तरह से यूपी में बीजेपी सरकार द्वारा कहीं ना कहीं अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ वो कह सकते हैं कि उस तरीके का मेलजोल नहीं रखा जा रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं सहयोगी पार्टी। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के कह सकते हैं कि इग्नोर करना और अपनी सहयोगी पार्टियों की तरफ ध्यान ना देना, इस वजह से झटका लग सकता है यूपी में बीजेपी को। और अगर यूपी में झटका लगता है तो लोकसभा चुनाव में भी झटका लग सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो शायद योगी आदित्यनाथ के इन वजहों के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हो सकती है। मैं ओम प्रकाश राजभर की बात करता हूं तो ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। मैं रिपोर्ट की तरफ रुख करता हूं। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पीएम मोदी की रैली की अगर हम बात करें तो जिस तरह से देखने को मिला कि रैली से पहले ही सहयोगी दलों ने इसके बहिष्कार का ऐलान कर दिया। गाजीपुर के, जी हाँ देखिए
गाजीपुर के स्थानीय नेता और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पीएम मोदी की गाजीपुर रैली में शामिल न होने की बात कही। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी प्रदेश सरकार से अपनी नाराजगी के कारण कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया। तो आप देखिए जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने प्रदेश सरकार से अपनी नाराजगी जताई है, और कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार अपनी सहयोगी पार्टियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की वजह से हो सकता है कि यूपी में तो बीजेपी को झटका लगे ही, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में इसका फर्क भी पड़ सकता है और पीएम मोदी की कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं जा सकती है। आपको बता दें हाल ही में अनुप्रिया की पार्टी अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल ने बयान दिया था कि प्रदेश सरकार लगातार अपने दल के नेताओं की उपेक्षा कर रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया जब किसी भी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा ऐसे में नहीं लेंगी, ये देखने को मिला था। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किस तरीके से बीते दिनों एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें अनुप्रिया पटेल को नहीं बुलाया गया था। जब ये बात उठा, जब मामला उठा, तो ऐसे में प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने कहीं ना कहीं माफी मांगी और कहीं ना कहीं चूक कहा उन्होंने कि गलती हो गई उनसे और जो अनुप्रिया पटेल को नहीं बुलाया, और उन्होंने कहा जो भी कार्यक्रम होगा उसमें वो उन्हें बुलाएंगे। तो ऐसे में देखिए जब मामला उठा, जब अनुप्रिया पटेल ने कही बात, तब जाकर कहा गया कि अनुप्रिया पटेल को हर कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। अगर वो नहीं कहती तो ऐसे में शायद इग्नोर कर दिया जाता। और ऐसे में जिस तरह से कहा गया कि प्रदेश में सहयोगी पार्टियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो ये चीजें बहुत बड़ी भारी पड़ सकती हैं बीजेपी पर और नुकसान हो सकता है बीजेपी का। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी बीते दिनों पीएम मोदी की रैली को बीजेपी की हताशा बताते हुए कहा था पार्टी ने उनके विरोध को देखते हुए गाजीपुर की कमान खुद पीएम को सौंप दी है। यानी कि देखिए सीधा सीधा उन्होंने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके विरोध को देखते हुए गाजीपुर की कमान उनको सौंप दी। पहले से जारी दोनों नेताओं के इस विरोध का असर देखने को भी मिला जब अनुप्रिया पटेल ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी ना करने और कार्यक्रम में शामिल ना होने की घोषणा कर दी थी। तो ये चीजें जो है नजर आई हैं और जिस तरह से बीजेपी की हालत कहीं ना कहीं पतली बनी हुई है। मैं आपको बिहार भी लेकर चलना चाहूंगा जहां पर देखने को मिला था कि लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान ने भी एनडीए से नाता तोड़ने का फैसला कहीं ना कहीं कर लिया था। लेकिन जब भनक लगी बीजेपी को, तो जब अमित शाह को भेजा गया और बात जब मनवाई गई, तो ऐसे में कह सकते हैं कि रामविलास पासवान ने कुछ शर्तें रखी और उन शर्तों को मानना बीजेपी के लिए मजबूरी हो गई। जिस तरह से देखने को मिला कि जो शर्तें रामविलास पासवान ने रखी थी उस शर्तों को मानना बीजेपी के लिए ये चीजें बताती कि किस तरीके से बीजेपी की हालत यहाँ पर पतली बनी हुई है, यहाँ पर हालत खस्ता बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो है कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने अगर उनका बीजेपी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया तो चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। बिहार में जिस तरह से देखने को मिला था आरएलएसपी प्रमुख यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था और यूपीए में कहीं ना कहीं वो जब शामिल हो गए थे तो इसके बाद बीजेपी को उस वक्त झटका लगा था। और अब ऐसे में ये उस दौरान देखने को मिला कि रामविलास पासवान के सुर भी बहुत अलग जा रहे थे। लेकिन हालांकि जब उनकी शर्तों को माना बीजेपी ने तब कहीं ना कहीं गठबंधन को बरकरार रखने की बात कही। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो बीजेपी की हालत काफी नाजुक नजर आ रही है, बीजेपी की हालत काफी खराब नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से देखने को मिला कि बीते दिनों जब 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में हिंदी भाषी राज्यों में जब बीजेपी की हार हुई तो ये हार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा धक्का लगा, इससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। 3 हिंदी भाषी राज्यों में आपकी कह सकते हैं कि हार होती है, आपकी सरकार वहां पर नहीं बन पाती है
और ऐसे में कांग्रेस की सरकार वहां पर आती है, तो ऐसे में कांग्रेस का पलड़ा वहां पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो इस सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है, क्या जनता मोदी सरकार से नाता तोड़ रही है, क्या जनता बीजेपी से नाता तोड़ रही है, तमाम सवाल जो ऐसे निकलकर सामने आए। और 3 राज्यों में हारने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा फर्क जो है कहीं ना कहीं पड़ा है लोकसभा चुनाव से पहले। और देखिए, अगर मैं लोकसभा चुनाव की तरफ भी बढ़ता हूं तो लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि शायद लोकसभा चुनाव में भी जनता जो है वो मोदी सरकार से नाता तोड़ ले, लोकसभा चुनाव से पहले ही तोड़ ले, क्योंकि जो वायदा मोदी सरकार ने साल 2014 में किया था वो वायदा पूरा ही नहीं हुआ। ना बेरोजगारों को रोजगार मिल पाया है, ना युवाओं को सरकारी नौकरी मिल पाई है, ना कह सकते हैं कि जो गरीब जनता उसके लिए कोई बेहतर कदम उठाया गया है। किसान परेशान है और व्यापार में जिस तरह से मंदी देखने को मिली है, तमाम चीजें जिस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लग सकता है। वहीं सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का भी है। अगर मुद्दे की बात करते हैं तो बेरोजगारी, सरकारी नौकरी और राम मंदिर, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काम सरकार को करना होगा। चुनाव से पहले रोजगार के नए अवसर लाने होंगे, चुनाव से पहले युवाओं का भरोसा जीतने के लिए, युवाओं को अपनी तरफ लाने के लिए सरकार को सरकारी नौकरी के जो आयाम है, जो पद है, उन्हें उन पर नियुक्तियां करने के लिए वहां पर फॉर्म निकालना पड़ेगा, नहीं तो झटका लग सकता है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कदम उठाना होगा। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, अगर अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत हो जाती है, तो ऐसे में बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, बीजेपी को चुनाव में सफलता मिलेगी। लेकिन इन 3 बड़े मुद्दे, सरकारी नौकरी, बेरोजगारी और राम मंदिर, इन तीनों मुद्दों पर अगर सरकार काम कर लेती है तो लोकसभा चुनाव में सरकार की जीत होगी, नहीं तो सरकार को हारने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब वक्त बहुत आगे निकल चुका। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।